नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। उपेंद्र कुशवाहा इतने बेचैन क्यों हैं? बेचैनी उनकी आखिर क्यों है? क्या उन्होंने जब अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया उसके बाद भी वो खाली हाथ रह गए हैं? यही उनकी बेचैनी का कारण है। कैबिनेट में ना तो उन्हें कोई जगह मिलता है, ना ही डिप्टी सीएम का कुर्सी तक उन्हें मिलता है। तो साफ ये बात उठती है कि क्या ये सब कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा बेचैन चल रहे हैं? आजकल बिहार की राजनीति में एक नाम जो काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, सुर्खियां बटोरा है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। भले ही उपेंद्र कुशवाहा जदयू में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो जदयू से हट के दिख रही है, जदयू से अलग दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डायरेक्टली नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो ये तो ज़रूर कह देते हैं कि जदयू में जो सबसे ऊंचे पद पर है वो उतना ही भाजपा के करीब है। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो कि जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके बाद अगर कोई उनसे ऊंचे पद पर है तो वो है पार्टी के सर्वे सर्वा बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। तो देखिए, डायरेक्टली तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो जदयू में सबसे ऊंचे पद पर जितना ही जो ऊंचे पद पर है वो उतना ही बीजेपी के संपर्क में है, उतना ही वो बीजेपी के साथ में है। और सवाल अब तो ये भी उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली में एम्स में भर्ती थे, वो अपने रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तब भाजपा के 3 बड़े नेता उनसे मिलने गए थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा यानी लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले पलटी मार सकते हैं? नीतीश कुमार और ललन सिंह के पहले क्या उपेंद्र कुशवाहा ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं? आखिर इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर? बिहार की राजनीति गरमाई क्यों हुई है? उपेंद्र कुशवाहा इतने बेचैन क्यों दिख रहे हैं? आपको सारी खबर हम इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। बिहार की सियासत में राजनीतिक बदलाव के बाद से सियासी कशमकश चल रही है। जदयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह देंगे। एक समय तो खुद को पवेलियन में बैठा हुआ बढ़िया बल्लेबाज बताया था, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें सरकार की पिच पर नहीं उतार रहे। वह दिल्ली से बिहार लौट गए हैं, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते पटरी पर नहीं चल रहे। कुशवाहा की बातों से ही उनकी बेचैनी साफ झलक रही है। दिल्ली के एम्स में भर्ती रहते हुए जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी यानी जदयू में ही 2-3 बार बीजेपी के संपर्क में गई और फिर अलग हुई। बीजेपी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही उनके संपर्क में है। हमारी चिंता का विषय है कि जदयू कमजोर हो रही है, इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ कह रहे हैं उनसे ही पूछा जाना चाहिए। इससे पहले नीतीश ने कहा कि वह तो 2-3 बार पार्टी छोड़कर गए थे और फिर खुद वापस आए हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या इच्छा है यह उनको नहीं मालूम है। इतना ही नहीं, पटना में जदयू की ओर से कई पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेताओं की फोटो लगी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर उसमें से गायब है। ऐसे में नीतीश कुशवाहा की सियासी राह एक बार फिर से जुदा होती दिख रही है क्या? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा 14 मार्च 2021 को अपनी पार्टी RLSP का जदयू में विलय कर दिया था। इस विलय के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा जदयू में घर वापसी कर गए थे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि नीतीश कैबिनेट में उन्हें मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुशवाहा ने जब विलय किया था तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन अब महागठबंधन का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा खुद को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा था कि वह सन्यासी तो नहीं है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे भी इनकार कर दिया। इस एक तरह से कुशवाहा के लिए तब तक किसी बड़े पद की उम्मीद पर पानी फिर गया जब राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जदयू का दूसरी बार अध्यक्ष बन गए। कुशवाहा को न तो मंत्री पद मिला, न डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली, न ही जदयू की कमान हाथ आई। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जदयू के भीतर खुद को असहज महसूस करने लगे। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद की पार्टी यानी जो RLSP उन्होंने जो बनाई थी उसका विलय जदयू के साथ कर दिए थे 2021 में,
और तब उन्हें ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार के साथ जब वो आ जाते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में, यानी बिहार के मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट में कोई जगह मिल जाएगी या पार्टी का कोई बड़ा कमान उनके हाथ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से ललन सिंह को ही बना दिया जाता है, जो कि पहले भी ललन सिंह ही थे। ना ही उन्हें किसी मंत्रिमंडल में कोई ओहदा मिलता है, ना ही कोई पद मिलती है, और उनके हाथ में अगर कुछ दे दिया जाता है तो वो जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जिसके बाद ना ही, और अब तो जो है जब उनसे सवाल पूछा जाता है, यानी उपेंद्र कुशवाहा से डिप्टी सीएम पद के लिए उनसे सवाल पूछा जाता है, तो उनका जवाब आता है कि मैं तो सन्यासी नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये साफ झलकता है कि उनकी इच्छा है कि बिहार के डिप्टी सीएम बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जो कुर्सी है वो उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ क्या उपेंद्र कुशवाहा खड़े हो जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में कोई ओहदा नहीं लगा, उनके हाथ में कोई पद नहीं लगा, जिसके कारण क्या वो बेचैन है? इसके वजह से क्या वो जदयू का साथ छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लेंगे? क्या वो नीतीश कुमार को छोड़कर वापस से एक बार फिर से बीजेपी में चले जाएंगे? एक बार फिर से क्या वो पलटी मार लेंगे? इन सारे सवालों पर, इन सारे कयासों पर आप क्या सोचते हैं? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी जो कमेंट, अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।